इसीलिए ये जोहार शब्द बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें एक सूत्र के रूप में पिरो के रखेगा और हमारे समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। आप किसी भी काल्पनिक देवी देवता के सामने जाके आराधना करते हैं तो आपको अपने आप लगेगा कि आप भिखारी जैसे महसूस हो रहे हैं। आपको लगता है कि आप वहां जाके याचना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। लगता है या नहीं लगता? वहां जाके कैसा महसूस होता है? आपको गर्व महसूस होता है? आपको महसूस होता है कि मैं छोटा हूं, ये बड़ा है। आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यही करेगा। और उसको जो पूजने वाला है वो आपको तो निरामूर्ख बना के रखता ही रखता है ना। कुछ शारीरिक या मानसिक परेशानी आपको होगी तो आपको कहेगा आपके ग्रह नक्षत्र है, आपको शनिचर है, आपको मंगल है, आपको 7.5 है, या आपको किसी ने किसी पे कुछ करवा दिया। और जब वो करवाने का कहेगा पड़ोसी ने करवा दिया और कहेगा घर वालों ने करवा दिया तो बड़ा खुश होकर आएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, वो दीमक है। वो दीमक हमारे अपने लोगों में छोड़ रहे हैं वो लोग। वो जोके हैं जो हमारे समाज का खून पी रही हैं। तो उन जोकों से हमें बच के रहना होगा और उससे बचाने वाली सबसे बड़ी औषधि है, उपाय है, या जो हथियार है या जो दवा है वो है जोहार। ये जोहार वो अस्त्र है, शस्त्र है, मंत्र है, शक्ति है। इसको जिसने अपना लिया वो प्रकृति से रूबरू हो जाएगा। वो प्रकृति को जान पाएगा कि प्रकृति क्या है। हमारे पूर्वजों ने अपने अपने गोत्र के हिसाब से क्यों कुल देवियों के मंदिर बना रखे हैं? सोचिए, क्यों हमारी कुल माताएं हैं? यहाँ कौन से गोत्र के लोग रहते हैं? गोठवाड़। गोठवाड़ों की माता कौन सी है? पपराज माता। और सीरा की कौन सी है? और चांडाओं की कौन सी है? ये अलग अलग माताएं कैसे हो गई? 12 हाथ वाली, 10 हाथ वाली माता कैसे क्यों नहीं हुई? सोचिए थोड़ा सा। हर गोत्र की अपनी अपनी माता है। जावड़ा माता भी किसी की माता है, विजयसन माता भी किसी की माता है, और भी बहुत सारे नाम है जो मैं नहीं बता पा रही, आप लोगों को पता होंगे। लेकिन सोचिए थोड़ा सा कि हमने ये अलग अलग नाम की माताएं क्यों बना रखी है। क्यों हमारे जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले माता की जोत देखी जाती है? क्यों बच्चों के बाल पहले वहां चढ़ाए जाते हैं? या क्यों हमारे शाकाहारी या मांसाहारी भोजन पहले वहां चढ़ाया जाता है माता के या भैरू के या भूमे के? क्योंकि ये है आदिम व्यवस्था, ये है कबीलाई व्यवस्था जो अपने पूर्वजों को मानते हैं। वो माता काल्पनिक माता नहीं है। वो माता वो धरती माता है जिसकी कोख से आप और हम सब पैदा हुए हैं। आप और हम सब पैदा हुए हैं, इसलिए हर गोत्र की अपनी अपनी एक माता है। वो हकीकत में एक महिला या पुरुष रहे हैं जिनको हम मानते हैं, चाहे वो भोम्या के रूप में मानते हो। और भोम्या का जो चबूतरा हमारे गांव में, खेत में, खलियान में, या कुएं के पास, या नीम के पेड़ के पास, या खेजड़ी के पेड़ के पास, या पीपल के पेड़ के पास, या कोई सा भी पेड़ हो उसके पास जो चौतरा बनाते हैं हमारे पूर्वज भोम्या का, तो भोम्या कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। वो भोम्या हमारा पूर्वज रहा है। वो दादा का दादा का दादा का दादा का दादा रहा है। और ये जो कुल माताएं हैं वो हमारी दादी की दादी की दादी की दादी की, मतलब कई सैकड़ों हजारों सालों पहले की एक मातृ शक्तियां रही है। और वो मातृ शक्तियां आपको हजारों साल पुराने इतिहास को लेकर आज भी चलती आ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती हुई। उनके जो आप गहने देखेंगे, उनकी जो आप गोदना प्रथा देखेंगे, उनके जो पहचान के जो चिन्ह देखेंगे, और आज भी अपने जो मानने मानती है महिलाएं, वो कभी किसी क्या आर्ट स्कूल या आर्ट कॉलेज में गई हैं? वो कहां से सीख के आई है? ये चीजें कहां से सीख के आई है? वो जो वो गीत गाती है अपने पुरखों के, पूर्वजों के, प्रकृति के, जानवरों के, पहाड़ के, जंगल के, सुख के, दुख के, खुशी में, गम में। हमारे समाज की महिलाएं, मीणा समाज की महिलाएं खुशी में वे जन्म में भी गीत गाती है और मरण में भी गीत गाती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक उत्सव है। हमारे मरण को दुख के रूप में नहीं माना जाता, उत्सव के रूप में माना जाता है। क्यों?
क्योंकि आपने अपना जीवन जी लिया और आप अब नई पीढ़ी को स्पेस दे रहे हैं। उनका जो अनुभव है, उनके जो जीवन मूल्य है, वो नई पीढ़ी में स्थापित होंगे। हम अपने पूर्वजों को अपने आप में आत्मसात करके उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। वो एक नया मौका देते हैं नई पीढ़ी को। इसीलिए हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, जैसे बुजुर्ग लोगों की मौत होती है तो गीत गाती हुई टोले में आती है या नहीं आती? उनके साथ वो क्या क्या बजाती है? मंजीरे बजाती है, खड़ताल बजाती है और नाचती कूदती आती है। हमारे समाज में महिलाएं, आपकी दादी और नानी वाली पीढ़ी तो बिल्कुल खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को पैदा करती थी नहीं करती थी? दवाई दारू भी वही करती थी, पालन पोषण भी वही करती थी और आज भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं वही करती हैं। तो इसीलिए तो मजाक मजाक में जैसे कोई पुरुष किसी भी उम्र का हो, छोटा हो या बड़ा हो या वृद्ध हो, कहना नहीं मानता तो मजाक में कह देती है, अरे यो काय कर लो तो घाघरा को शेर हो जाए। आप किस चीज में पढ़े हो? काय का पोथड़ा बना था आपका बचपन में जब आप पैदा हुए थे? बना था ना? पोथड़ा जब बना था वो इन्हीं महिलाओं के घाघरे से बना था और लगोट जब बनी थी वो आपकी धोतियों से या साफों से बनी थी। कितना अपनापन था हमारे बड़े बुजुर्गों में, अपने लोगों में। मतलब वो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीजों को लेते आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो जोहार शब्द है, या आपको प्रकृति से, पूर्वजों से, जल जंगल जमीन से, मानवीयता से, प्रेम से, सद्भाव से, हर चीज से, मानवता के जितने भी जीवन मूल्य हैं उन सब मूल्यों से जोड़ता है जोहार। और सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा हथियार भी है, एटम बम भी है। किसके लिए? जो अफीमची है, जो आरएसएस के गुलाम है या जो आरएसएस के गेम में रहते हैं। इसीलिए आरएसएस से जुड़े हुए लोग या मानसिक रूप से जो मंदबुद्धि लोग हैं वो जोहार और आदिवासी शब्द का हमेशा से विरोध करते आए हैं। इसमें विरोध करने का कारण तो कुछ है नहीं। जब प्रकृति और पूर्वजों को आप याद करते हो जोहार के माध्यम से, तो इसी का सबको अपनाना चाहिए। बल्कि जैसे अभी मेरे भाई ने बताया कि प्रकृति से ही सब कुछ चल रहा है, ये सच है। प्रकृति के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे इंसान हो। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के कोई जी सकता है? इंसान जिएगा या जानवर जिएगा या पशु पक्षी जिएगा? फल दे रहे हैं, छांव दे रहे हैं और समय आने पर बरसात भी ये पेड़ पौधे करवा रहे हैं। कोई देवी देवता करवा रहा है जो काल्पनिक इतने अरबों खरबों रुपए के स्थापित किए हुए हैं, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, या जो बड़े बड़े संस्थानों में स्थापित है, जहाँ कलश यात्राएं माता बहनों को भेड़ चाल की तरह बांध कर ले जाई जाती है। वो करते हैं क्या? करते हैं? कौन? भगवान जो मान लो, जो प्रकृति तो है। प्रकृति, आप ये नींबू उसमें क्यों नहीं आते? उस प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आते? आप गाय को, भैंस को, बकरी को हरा चारा खिलाते हो, वो समय आने पर बच्चे भी देती है, दूध भी देती है, गोबर भी देती है। तो प्राण प्रतिष्ठा वाला क्या देता है आपको? अन्न देता है, दूध देता है, मैडम आपने खाने को देता है। अभी माना 22 जनवरी को आपने किया नहीं दौड़ा? मैंने कभी नहीं किया। कैसे नहीं किया? अभी क्या किया था? सबने किया है। क्या किया? 22 जनवरी को जब रामलला, देखिए, भेड़ों को जिस रास्ते पे ले जाएंगे भेड़ें उसी रास्ते पे जाएगी। वो नहीं, अपना रास्ता बनाने वाला एक अलग ही बंदा होगा जिसका विरोध करने के लिए सब आएंगे, लेकिन वो रास्ता अनोखा होगा। पर 22 जनवरी को पूरे इंडिया में सबने माना है ना उसको। कहते हैं कि एक डरा हुआ शिक्षक, सुनिए, आप मानिए, लेकिन मैंने कहा वो क्या देता है आपको? उसने दूध दिया, आपको फल दिया, बल्कि आप ही दे रहे हो उसको। नहीं तो आप दे, अरे वो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकता, वो मूतते हुए कुत्ते को नहीं भगा सकता, वो किसी चूहे को नहीं हटा सकता, वो किसी चोर को नहीं भगा सकता,
वो किसी बलात्कारी को बलात्कार करते हुए नहीं रोक सकता, तो उसके मानने की क्या वजह है? नहीं अभी आप बोल रहे हो ना देवता क्या के लिए। वजह है? क्यों मंदिरों में इतने बलात्कार होते हैं और वो सेवा भक्ति करने वाले क्यों बलात्कारी होते हैं? तो फिर क्यों मानते हो? हैं? फिर क्यों मानते हो? और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, सोचो वो आपकी बहन को मिले, उसका पति हो, उससे शादी कर ले और उसकी अग्नि परीक्षा ले और उसको घर से निकाल दे, तो कैसा लगेगा? वो बात नहीं है, आप देवता के सोचिए, लिए बोल रहे हो ना। जिस पे प्राण प्रतिष्ठा की है वो आपका बेटा हो, आपका बाप हो या आपका भाई हो, और आपके सामने किसी महिला से वो शादी करे और उसको प्रेग्नेंट करे और उसका अग्नि परीक्षा लेकर भी उसको छोड़ दे, तो वो देवता कहलाएगा? वो बात नहीं है, आप बात को फिर घुमा गए वापस। वो बात नहीं है, आप बात को फिर पलट गए। मैं उसी की कहानी बता रही हूँ। कहानी बता रही है किसी से अगर कोई बोल रहा है तो आप पहले सुनो और फिर आगे बात करो। आप इस तरह की बार-बार बीच में देखिए, महिलाओं के इस प्रति जो अपमान और अत्याचार या शोषण करने वाला हो, या मेरा भाई हो या मेरा पति हो या मेरा साथी हो या कोई नेता हो या कोई भगवान हो, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं सच वो बोलूंगी। गलत है, बिल्कुल मैं सच बोलूंगी और ये सच्चाई है। वो गलत है, सही बात इन है। देवताओं के चरित्रों की कहानी को आप जान जाएंगे तो आप हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। उन्होंने आदिवासियों का साथ लिया, आदिवासी भाइयों में बैर डाला और आदिवासियों की संपत्ति को हथियाने के लिए वो स्वर्ण मृग चुराने या शिकार करने निकले थे। ये कहानी भी पता होगी। तो सोने के हिरण आज भी मिलते हैं। आदिवासी एरिया में जाओ, सोने की खाने हैं, चांदी की खाने हैं, अबरक की खाने हैं, जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ है। इसीलिए आदिवासियों को नक्सली कह के मारा जा रहा है और उनको हथियाया जा रहा है। वो सोने का हिरण आज भी है, मोदी के लिए, अंबानी अड्डानी के लिए। आप नहीं समझ पा रहे, वो ही चीजें हैं जो आपको काल्पनिक पुराणों में, कथाओं में सुनाई गई है कि आदिवासी कौम का कहां सहारा नहीं लिया। उसमें कौम आ रही है आदिवासी कौम, लेकिन उसको रीढ़ बनाकर वो अपना शासन और प्रशासन स्थापित करने में लगे हुए। वो काल्पनिक है, लेकिन आज हकीकत में वो दिखा रहे हैं। कोरोना में कितने देवता आए थे बचाने के लिए? कौन नेता आए थे बचाने के लिए? और ये जो बैंक बेचे गए हैं, रेलवे जो बेचे गए हैं, एयरपोर्ट जो बेचे गए हैं, तो कहाँ है ये देवता और भगत? और देश की आजादी में इनका कितना रोल था? कितने देवता बलिदान हुए हैं? कितने देवता बलिदान हुए हैं? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा अब हो रही है, जो हर साल पैदा हो रहा है, गोबर पैदा, वो क्या करेगा? वो हर साल होता रहेगा और गोबर आपके दिमाग में भरता रहेगा कि आज ये मनाते रहो, आज वो मनाते रहो। आपका पैसा सारा बाजार में जाएगा, आपका समय बाजार में जाएगा। आप ना अपने लिए सोचोगे, ना अपने परिवार के लिए सोचोगे, और समाज के लिए सोचना तो बहुत बुरी बात है। जो धर्म का अफीम है, दारू का नशा तो फिर भी उतर जाता है एक दिन के बाद में, लेकिन जो धर्म का नशा है, जो अंधभक्ति का नशा है, वो कई पीढ़ियों को बर्बाद करके जाता है, कई पीढ़ियों को बर्बाद करके जाता है। इसीलिए आदिवासी पुरखाओं ने अपनी बुद्धि से अपने पुरखों को स्थापित किया था अपने अपने क्षेत्रों में। आप कहीं भी जाइए, अपने पुरखों के आपको महल भी मिलेंगे, किले भी मिलेंगे, बावड़ियां मिलेगी बहुत बड़ी बड़ी। आज जो ये एक लोटा या एक गिलास चढ़ा के पेड़ पे या किसी देवता पे अपने आप को भक्त कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने तो कुएं और बावड़ियां खुदवाई थी पूरी उस आबादी के लिए, ताकि वो जीवन यापन अच्छे से कर सके। और वो बावड़ियां 5-5 मंजिला गहरी है, उसमें कुएं भी बने हैं और लाव चरस भी उस समय पे चलते थे। ये उदाहरण तो आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे। तो वो क्या किसी देवता ने बनाए हैं? वो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अपने देवताओं ने बनाए, काल्पनिक लोगों ने नहीं बनाए। तो सोचिए, उनकी बुद्धि विलक्षण है या वो काल्पनिक देवताओं की है? आपके लिए जो ये खेती किसानी के लिए जो जमीन है, वो किसी प्राण प्रतिष्ठा वाले, पूजने वाले या उस देवता ने दिए, या आपको पैदा करने वाले बाप दादाओं ने दिए? आपके बाप दादाओं ने दिया ना। तो तभी तो कहते बाप दादा को नाम ऊंचो कर दियो या बाप दादा को नाम नीचो कर दियो।
आया कौन क्या ना वो प्राण प्रतिष्ठा को ऊंचो कर दियो या नीचो कर दियो। तो जब आपका उससे कोई संबंध ही नहीं है तो आप उससे संबंध जोड़ के क्या बहादुरी पाएंगे। आपको ना वो रोजगार दे रहे, ना आपको वो शिक्षा दे रहे। और अभी अभी मैंने बहनों से सुना कि वो चिरंजीवी योजना के माध्यम से जो इलाज करते थे वो इलाज भी बंद कर दिया। इसीलिए तो आपको मानसिक गुलाम बना के रखेंगे। आपसे ताली बजवाई, आपसे थाली बजवाई, आप क्या हिंजड़े थे? अब तक तो ताली कौन बजाता था? तो पूरे देश को किसने बना दिया? तो बनेंगे आप लोग। वो इसी समाज का अंग है, इसी समाज का हिस्सा जिसे समाज और उसके माँ बाप खुद नकार देते हैं। वो वर्ग ये धंधा करता था, लेकिन मोदी ने पूरे देश को उस धंधे की तरफ धकेल दिया। ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिया बत्ती जलवाए, दिया बत्ती नहीं जला तो टॉर्च जलवाई, और अब घर घर भगवा लगवाया और प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और आप फ्री में सेवाएं दे रहे हैं कि आप बस से भी जाइए, रेलगाड़ी से भी जाइए, क्योंकि आपको जब फ्री में चाहे दारू मिले, चाहे धर्म मिले, चाहे कोई नशा मिले, या खाना मिले, या कोई पद यात्रा मिले, या कोई कलश यात्रा मिले, या XY जोड़ आपको बर्बाद करने वाली कोई भी चीज मिले, आप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जो यूथ है बर्बाद हो रहा है, वो थपेड़े खा रहा है। शिक्षा भी उसको ठीक तरीके से नहीं मिल रही, शिक्षा मिल रही है तो रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार मिल रहा है तो उसको सही तरीके का माहौल नहीं मिल रहा। उसको राजनीति के भी घेरते हैं, उनको धर्माधिकारी भी घेरते हैं, परिवार की जो पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं वो भी घेर रही है। इसीलिए वो कई तरीके के मतलब बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। जो मैं समझ पाई हूँ अपने जीवन से। कैसे समझ पाएगा जब आप और हम अधेड़ उम्र में आ गए, तभी जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाए। तो जिन्होंने भेड़चाल से अपनी शिक्षा ली है या भेड़चाल वाले समाज में वो रहे हैं, तो कब वो परिपक्व होंगे? हम आज आके परिपक्व हुए हैं तो उनको भी समय लगेगा। अगर आप सही तरीके से समझाएंगे, सही तरीके से मार्ग दिखाएंगे, तो वो जल्दी अच्छे से समझेंगे। अगर आपको पता हो आपको टीबी है या आपको कैंसर है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह जाएंगे या अस्पताल जाएंगे? क्यों जाएंगे? जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो गई तो वहीं जाना चाहिए ना। आपने देखा वो जो साधु था, शंकराचार्य क्या वैसा साधु था, वो प्राण प्रतिष्ठा में मोदी के साथ था और दूसरे तीसरे दिन अस्पताल में आ गया। रामभद्राचार्य, तो वो तो रामभद्राचार्य था, उसमें राम में प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो वो उस राम के पास क्यों नहीं गया? क्यों आपको मूर्ख बना रहा है? क्यों 22 तारीख को ऐसे मतलब है, क्या बोलूं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसा अनर्थक, अनर्गल और आपके पैसों को बर्बादी का जो मखौल उड़ाया गया है, वो पैसा आपकी शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में, आपके रोजगार के लिए खर्च होता, आपके विकास के लिए खर्च होता, आपकी व्यवस्थाओं के लिए खर्च होता, आने वाली पीढ़ियों के लिए खर्च होता, या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो स्थल है उनके पुनरुद्धार के लिए खर्च होता, न कि किसी स्टैचू के लिए। और वो स्टैचू का राज बताओ क्या है? अब तक तो लला गोरा था, काला कैसे हो गया? सोचिए थोड़ा। अब तक तो राम गोरा था, उसको काला कैसे कर दिया मोदी ने? आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। अगर आप गोरे हो और आपके काला बच्चा पैदा हो जाए तो आप यकीन करोगे वो आपका ही अंश है? मानोगे? परिवार मानेगा? समाज मानेगा? लेकिन देश ने कैसे मान लिया? भाई जो बीज डालते हो, जौ का डालते हो, गेहूं का डालते हो, चने का डालते हो, तो वही उगता है, दूसरा कैसे उग गया? सोचिए। जो भक्ति करते हैं, जो अंध आस्था रखते हैं, जो अफीम खाते हैं धर्म के नाम पर या संस्कारों के नाम पर, वो कैसे स्वीकार कर गए? आप मानते हो तो सही तरीके से मानिए ना, उसको उसी रूप में मानिए। कैसे बदल दिया? वो इसलिए बदला क्योंकि हम आदिवासियों के जितने भी देवी देवता है मूर्त रूप में या तो अमूर्त रूप में, वो एक सादा पत्थर में है। आप दक्षिण में चले जाइए, आप केरल में जाइए, कर्नाटक में जाइए, या छत्तीसगढ़ में जाइए, झारखंड में जाइए, वहां काले पत्थर में ही है वो। तो आदिवासियों पे नकेल कसने के लिए, उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास हड़पने के लिए
और जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जैसे अभी इधर आवाज आई थी बुद्ध के लिए, तो बुद्ध कौन थे? इतिहास में जाओगे तो वो आपके ही पूर्वज हैं। इतिहास में हम जाएंगे तो वो हमारे ही पूर्वज हैं। मोरागढ़ दिल्ली में नहीं है। कहाँ है मोरागढ़? गढ़मोरा या मोरागढ़ कहाँ है? क्यों है करौली में? करौली में कौन सी कौम रहती है? कौन सी कौम रहती है आदिवासियों में? तो मीणा क्या बुद्ध है? ये सच है, हम उसी के वंशज हैं, लेकिन ये हमसे और आपसे छुपाया गया है। जैसे ये नामकरण कर रहे हैं ऐतिहासिक स्थलों का, सांस्कृतिक स्थलों का, सड़कों का, पहाड़ों का, नदियों का, व्यक्तियों का, आज तक हमारे पूर्वजों ने अपने मतलब हमारे बड़कों ने अपने नाम रखे थे। मेरा नाम मेरे दादा ने रखा था, तो मेरा नाम हीरा है। क्यों रखा था उन्होंने ऐसा नाम? कुछ तो सोच के रखा होगा ना, क्योंकि बड़ों का अपना एक्सपीरियंस होता है, उनका अनुभव होता है। वो हमारे आकार प्रकार से, हमारे हाव भाव से, हमारे रंग रूप से, हमारे डील डोल से, हमारे तिथि बार से या समय के हिसाब से हमारे नाम रखते थे। लेकिन आज पढ़े लिखा वर्ग किस वर्ग से नाम रखवाता है? और वो सारे नाम मनुवादी रखते हैं, राम श्याम घनश्याम लला येर वो ठीक। क्यों? आपके जो बड़कों ने रखे हैं वैसे नाम क्यों नहीं पसंद आपको? आप इतिहास की किताबें उठा के देखिए, किसी के भी राम लगा हुआ नहीं है, किसी के भी श्याम लगा हुआ नहीं है। राव लगा हुआ, सिंह लगा हुआ है, चांदा आलन सिंह, राव नाथू, राव मादा राव। क्यों लगा हुआ राव और सिंह? ये राव और सिंह उपाधियां थी, जिसकी जैसे योग्यता और क्षमता थी। जैसे एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर हो जाते हैं, और डिलीट करेंगे तो और बड़ी उपाधि मिलेगी, एमलिट करेंगे और बड़ी उपाधि मिलेगी। तो ये उपाधियां थी। तो राजपूतों से पहले सिंह मीणा लगाते थे, इसीलिए राजपूतों के लिए सिंह लगाकर मीणाओं का इतिहास हजम करना या हड़प करना या उसको हथियाने के लिए बहुत आसान हो गया। सिंह हमारे ही लोग लगाते थे और आज भी लगाते हैं। जैसे मेरे जो समधी है वो रघुनाथ सिंह है, और मेरे जो जवाई है उनका नाम है प्रतीक सिंह, वो मीणा ही है। सोचिए, इन चीजों को सोचिए, ये आपकी अपनी पहचान है। जोहा शब्द सब जगह से जुड़ेगा, आपको एक सुरक्षा कवच देगा और जीवन को वास्तविक रूप में जीने की एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा देगा कि आप सोच समझ के अपनी कमजोरियों को खुद हल करें। अपने आस पड़ोस में जो साथी संबंधी है उनसे मतलब संपर्क करके विचार विमर्श करके उनको हल करें। हारी बीमारी है तो दवाई दारू लेके या उचित खान पान लेके करें। मानसिक रूप से रोगी है तो वो भी कुपोषण का शिकार होते हैं। ज्यादातर हमारे समाज में खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, धर्म कर्म पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और माताएं बहनें जो व्रत उपवास करती है वो ना करे तो ज्यादा बेहतर है। हमारी माताएं बहनाएं न तो कोई लाख के चूड़े पहनती थी पतियों की उम्र बड़ी करने के लिए, वो पतियों की उम्र बड़ी करती थी मेहनत मजदूरी से, खेत कार का काम करने से, गाय जानवरों का काम करने से, क्योंकि उनको उचित और पोषित खाना पीना मिल सके। आप जानवर को घास खिलाते हैं, कुछ चारा बांट खिलाते हैं तो वो आपको दूध देता है, गोबर देता है, समय आने पर वो पशुधन भी देता है। उसकी जो नई नस्लें भी तैयार होती है तो वो पीढ़ियों से पीढ़ियों चलती है। आपका रोजगार कितना चलता है। लेकिन आपने जो ये देवता काल्पनिक रूप से स्थापित किए, इनकी पूजा कर रहे हैं, इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए इनके भंडारे में, जागरण में, कितने ही तरह के अवसर होते हैं उनमें कर देते हैं, तो उनसे क्या मिलता है? उनकी बजाय आप प्रकृति की ओर लौटिए और अपने अपने गोद की जो धराड़ी है उस धराड़ी को लगाना सीख जाइए। उस धराड़ी को लगाएंगे तो आपको अपने पुरखों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, उन पुरखों की बुद्धिमत्ता को जानने का मौका मिलेगा कि हम तो पढ़ लिख कर इतने बुद्धिमान बने, लेकिन वो बिना पढ़े लिखे कितने बुद्धिमान थे कि इन्होंने इस प्रकृति के इस पेड़ को ही हमारी धराड़ी क्यों चुना। कल मैं आमागढ़ में गई, मैं बिटिया की शादी के लिए धराड़ी का पेड़ ढूंढ रही थी। जहाँ का पेड़ मैंने कई लोगों से कहा, माली से भी कहा, जो भेड़ बकरियां चराती थी महिलाओं से भी कहा, बोले ला देंगे, मिला नहीं। फिर एक किसी ने लाके दिया, मैंने लगाया, सगाई भी उसी के सामने करवाई और शादी भी उसी के सामने करवाई।
वो जाड़ का पेड़ कल मैंने आमागढ़ में देखा, क्योंकि पहले जानते नहीं थे तो पेड़ वही के वही, लेकिन जानते नहीं थे। कल आमागढ़ में देखा चारों तरफ सूखा वीरान जंगल है, लेकिन वो जाड़ जो धराड़ी है वो बिल्कुल हरा भरा है, खूब घने पत्ते हैं, हरे भरे, नींबू का जैसा पेड़ है, खूब सारे कांटे हैं। अब कहीं भी देखिए जहाँ सूखा है, जहाँ हरा नजर आ रहा है, वो आपको जाड़ का पेड़ नजर आएगा। तो सोचिए बड़ों की बुद्धि कितनी व्यापक थी कि उन्होंने उसको अपना धराड़ी बनाया, और उसमें इतनी चिड़ियां बहुत चहचहाट कर रही थी। कितने लोगों का बसेरा बना हुआ, कितने लोग उसमें रहते हैं, कितना पर्यावरण उससे शुद्ध है, कितनी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। बिना ऑक्सीजन के तो हमारा आप नहीं रह सकते हैं, बिना खाने पीने के रह सकते हैं। और हमारा जन्म भी इस धरती पे हुआ है, हम रह भी इसी धरती पर रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो ये धरती ही बना देगी आपको, कोई काल्पनिक का आके उठा नहीं ले जाएगा। जब कोरोना हो गया था तो आपको कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर जीवन जीना पड़ा था, जिंदों को भी और मुर्दों को भी। देखा था आप लोगों ने उसमें क्या हालत कर दी थी, पैक कर करके लाशें दी गई थी कटी फटी। किसी घर वाले ने अपनी जान को जोखिम में डाल के खोल के देख लिया तो वो उनके घर वालों की लाश ही नहीं मिली। बहुत बड़ा खेला खेला गया है ये, बहुत बड़ा गेम खेला गया है ये, क्योंकि जो मेहनत का लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाला गया है, और जो बड़े लोग हैं बीमारियों से ग्रसित है, उनके लिए वो व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम बनाया गया। इसीलिए हमारे आदिवासी एरिया में बच्चों की चोरी होती है, तस्करी होती है। आदिवासी एरियो के बच्चे ही क्यों जाते हैं चोरी में? क्यों महिलाएं यौन शोषण के लिए शिकार बनाई जाती हैं, और वर्गों की क्यों नहीं बनाई जाती? सोचिए, जब ये देवता और देवताओं को पुजाने वाले जब इन चीजों को नहीं रोकते बल्कि वो खुद बढ़ाते हैं, आपको तो बना देते हैं भक्त टीका लगा के कि जाओ घंटा बजा लो, कुछ चढ़ा जाओ और घंटा बजा जाओ और चले जाओ, भाई इतना ही काम है। आपको कभी पूजा करने देते हैं? आपको वहां पैसा आने वाले पैसे हिस्सेदारी देते हैं? आपको अपने समकक्ष बिठाते हैं? फिर क्यों मानते हैं ऐसी चीजों को? हम आदिवासी हैं, आदिवासी जो है हर धर्मों से अलग पहचान रखता है। सबसे बड़ी पहचान है कि वो इस धरती का मूल मालिक है, मूल वंशज है। क्योंकि ये जो भारत है, इंडिया जो है, इंडिया मतलब इंडिजीनियस लोगों की धरती, यानी आदिवासी लोगों का देश। इसीलिए तो इंडिया शब्द को बदलने की फिराक में वो भारत भारत भरत से जोड़ रहे हैं। यह हकीकत है। इंडिया को जो आरएसएस के लोग हैं, जो संघी लोग हैं, या जो राजनेता है, इंडिया से शो होता है। इतिहास में जाके देखिए, इंडिया मतलब इंडिजीनियस या आदिवासी लोगों की धरती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस धरती को रहने लायक बनाया है, और उन्हीं के गण कबीलों की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारत है उनका भगवाकरण किया जा रहा है। क्योंकि आरएसएस साम दाम दंड भेद प्रशासन नीति तिथि धर्म पुण्य कर्म कलश यात्रा पद यात्रा जाने क्या क्या भंडारे सब कुछ करवाकर हर तरीके से घेर रही है। प्रशासन वालों को प्रशासनिक रूप से घेर रही है। अब जैसे अभी भाइयों ने बताया कि आप ऑफिस में किसी को बोलिए जोहार, तो बोलेंगे जोहार बाजरा कि क्या गंवार आ गया। तो जब वो राम राम बोलते तो वो कौन से अंग्रेज हो जाते हैं? सोचिए। और सोचिए, वो राम हमारे पुरखे बोलते थे रामा श्यामा या राम राम, ठीक है। हमारे पुरखों का राम राम और रामा श्यामा बोलने का मतलब था हालचाल लेना और हालचाल बताना, न कि वो काल्पनिक अपनी बीवी को त्यागने वाला या अपनी बीवी को छोड़ने वाला। उस राम से उनका कोई संबंध नहीं था। उनका संबंध था निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के हालचाल पूछना और अपने हालचाल बताना। जैसे एक गांव से दूसरे गांव कोई जा रहा होता था तो कहते अरे फलाना हमारी रामा श्यामा खेती जो कहते ही नहीं कहते। तो वो क्या है रामा श्यामा? मतलब वो अपने हालचाल बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हम ठीक है। या कोई बीमार होता था तो कहते भाई वो सरदा गोना का बता दीजिए रामा श्यामा खेती जो। हमारे बोलते हैं पूर्वज, लेकिन हमारे पूर्वज जो बोलते हैं वो बहुत बुद्धिमत्ता के साथ बोलते हैं और बहुत जनजीवन के साथ बोलते हैं, पूरे समाज को साथ लेके बोलते हैं। इसीलिए संसार भर के जो आदिवासी हैं लगभग 90 देशों में रहते हैं। 90 देशों में रहने वाले आदिवासियों की आबादी लगभग 50 करोड़ के आसपास है
और इस 50 करोड़ आदिवासी समुदाय में 5000 समाज, समुदाय और कबीले हैं जिनकी अपनी अपनी शासन व्यवस्था है। इनकी 7000 भाषाएं और बोलियां हैं। भारत में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की संसार भर के आदिवासियों में, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12.6 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब काउंट करेंगे क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, कोरोना आ गया था 2021 में, अभी तो कोई जनगणना नहीं हुई है, अब कभी होगी, तो लगभग हम 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सरकार शो नहीं करेगी क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है ना, ये आपको लले बनाने जा रही है, ये आपको ताली थाली और घंटा बजाने वाले बनाने जा रही है। तो क्या आप बजाना चाहेंगे ताली थाली और घंटे? क्या आप घर घर वो लगाएंगे बाबा? और वो लगाने से मिला क्या? वो लटका हुआ अभी, वो गली गली में पड़ा हुआ है, हमारे शहरों में वो कुत्ते ले लेके फाड़ रहे हैं उसको, कोई बचाने वाला नहीं है उस बगवे को। तो सोचिए इससे क्या होगा। तो हमें वास्तविक चीजों की तरफ आना होगा और अपनी पहचान से रूबरू करना होगा और इन चीजों को अपनाना होना और प्रकृति के साथ रहना होगा। आपको महामारी जो कोरोना थी वो विदेशों से आई, भारत में कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन पैसे वालों के और राजनेताओं के बच्चे विदेशों में फंसे हुए थे, वो आए राजधानियों में, महानगरों में, क्योंकि पैसा था उनके पास, मोदी को पैसा चाहिए था, पैसा दे दिया। वो बीमारी फैलाते फैलाते वे शहरों में गए, फिर गांवों में गए, लेकिन वो गांवों में जाके बीमारी खत्म कैसे हो गई? सोचिए, क्या कोई डॉक्टर आया था या कोई दवा छिड़की गई थी मोदी के द्वारा? वो आपने और आपके पूर्वजों ने छिड़क रखी है। ये स्वस्थ पर्यावरण, ये स्वस्थ आबोहवा, स्वस्थ जल, स्वस्थ खान पान, इसी से आप लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता शहर वालों के बनिस्बत बहुत मजबूत है और वो इसी को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। आपको भगवा पकड़ा दिया, आपको झंडा पकड़ा दिया, आपको राम पकड़ा दिया, श्याम पकड़ा दिया, हनुमान पकड़ा दिया, 10-12 हाथ की देवियां पकड़ा दी, क्योंकि आपके जो पुरखा स्थल है उसके आसपास ये अपने देवी देवताओं को स्थापित करके हमारे जो पुरखा स्थल है उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और खुद की छवि को उभार कर साथ में ला रहे हैं। जैसे परशुराम की जो मूर्ति स्थापित हुई है, परशुराम कौन था? ठीक है, उसने क्या किया था? माँ की हत्या की थी। तो माँ का हत्यारा कब से देवता बन गया? आप अपनी माँ को मारोगे तो गांव वाले स्वीकार करेंगे आपको? तो कैसे स्वीकार कर रहा है? देश कितना मूर्ख बन गया है। किसी की वो बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की चाची होगी, किसी की ताई होगी, उसको कोई मार देता है तो वो हत्यारा कहलाता है। आज भी समाज में किसी को मारने वाला हत्यारा कहलाता है, लेकिन आपके दिमाग में देवता कह के ठूसा जा रहा है। तो सोचो, जब वो अपनी माँ का नहीं हुआ, जिसने अपनी कोख से जाया, अपना दूध पिलाया, अपना खून पसीना उसके लिए सींचा, वो अपनी माँ के लिए नहीं हुआ, तो वो आप लोगों के लिए या आपकी कौम के लिए क्या करेगा? वो ऐसे देवताओं को इसलिए स्थापित कर रहे हैं ताकि आपकी मानसिकता वैसी हो जाए। जोहार आपको प्रकृति से जोड़ रहा है, आपको खुला छोड़ रहा है, आपको स्वतंत्र छोड़ रहा है, आपको अपना जीवन जीने के लिए विवेक दे रहा है, और वो आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। आपके दिमाग पर ताले जुड़ रहे हैं कि आप तो साहब कुछ नहीं कर सकते, आपको व्रत करना, आपको उपवास करना, आपको ये दान करना, आपको ये जागरण करवा, आपको ये राती जगह करना है। आप इसी में जिंदगी भर खोए रहोगे, अपनी जो खून पसीने की मेहनत है वो भी इसी में बहा दोगे, ना खुद खाओगे, ना बच्चों को खिलाओगे, ना बड़े बुजुर्गों को आदर करोगे, तो सब भूखे प्यासे रहेंगे, ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं, तो सारे के सारे कुछ ना कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो फिर इन चीजों को ज्यादा तेजी से मानेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, बीमारियां बढ़ती जाएगी। बीमारियां ठीक होगी खाने पीने से, स्वस्थ वातावरण से और सही तरीके से निर्णय लेने से। आप कम बच्चे पैदा करोगे तो बच्चों को स्वस्थ शरीर दोगे, स्वस्थ दिमाग दोगे और खुद भी स्वस्थ रहोगे। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर लोगे तो बच्चे भी अस्वस्थ रहेंगे, खुद भी शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे और उनके लिए आर्थिक अर्जन करने में सक्षम नहीं रहोगे, तो फिर कई तरह के शौक लगाओगे। और महिलाओं के लिए तो फिर कहेंगे वो तू अशा कर्म करी छी, तू वो व्रत कौन करी छी जिस। तो पुरुष कितने व्रत करते हैं, कितने चूड़े टीकी करते हैं महिलाओं के लिए,
करते हैं क्या? तो महिलाओं की क्या उम्र महत्वपूर्ण नहीं है? महिलाओं के बिना घर परिवार चलता है क्या? जैसे पुरुष कुछ नहीं करते वैसे महिलाओं को भी कुछ नहीं करना चाहिए। पुरुष जो करते हैं सक्षम रूप से, वैसे ही महिलाओं को सब कुछ करना चाहिए, बिल्कुल बिंदास और बेखौफ होकर, ना किसी देवी देवता के डर में आकर, ना भूखा प्यासा रहकर, अच्छे से खाएंगे। ये तो पता है मोबाइल जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो क्या करेंगे? टंकी में पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? और गाय भैंस लात गई तो क्या करेंगे? दूध दे देगी? उसको खिलाओगे पिलाओगे ना, और एक समय आने पे इंतजार करोगे तभी तो देगी। तो गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी जानवर है उस समय आने पर आपको सब कुछ देगा, जो आप दे रहे हो उससे कई गुना रिटर्न करके देगा। लेकिन ये काल्पनिक आपसे कई पीढ़ियों से लेते रहेंगे और आपको मानसिक रूप से गुलाम बना के रखेंगे। उस गुलामी से मुक्ति का जो मंत्र है, जो तंत्र है, जो शक्ति है, जो शब्द है, जो वो है जोहार। और कुछ सुनना है या किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बातें बहुत सारी है, जानकारी बहुत सारी। हाँ, एक और है, मैंने कहा आदिवासी समाज समुदाय 5000 है संसार में और 7000 की भाषाएं बोलियां हैं। तो भारत के आदिवासियों में मीणा आदिवासी सबसे पढ़ा लिखा आदिवासी समाज है, नौकरशाह भी है और राजनीति में भी है। इसकी अपनी भाषा भी है। वो कौन सी भाषा है? कितने लोगों को पता है? बाकी लोगों को क्यों नहीं पता कि मेरी भाषा है? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे? नहीं, क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे? क्या अनपढ़ नहीं बोलते थे? अब तक तो अनपढ़ माँ बाप से सीखते आए हो, उन्हीं से सब कुछ सीखा आप लोगों ने। स्कूल जाना भी उन्होंने ही सिखाया है, और जितनी जानकारी उनके पास है प्रकृति की, मौसम की, जानवरों की, आपके पास आज भी नहीं है। पढ़े लिखे फेल है उन लोगों के पीछे, और मैंने उन्हीं लोगों से बहुत कुछ सीखा है, समझा, सहेजा है। इसीलिए मैंने जाना हमारी मातृभाषा वो मीणी भाषा है। हर आदिवासी समाज की मातृभाषा है, उसकी अपनी पहचान है, अस्तित्व है, अस्मिता है, इतिहास है, संस्कृति है, उसका सब कुछ है मातृभाषा। भारत में 781 आदिवासी समुदाय समाज है जो संविधान में दर्ज है, 781 तो। लेकिन कई ऐसे समाज और समुदाय है जिनको संविधान में दर्ज नहीं किया गया, उनको घुमंतु कहा गया, या उनको अपराधी कहा गया, या उनको जराइम कहा गया, कुछ कई नाम दिए गए, प्रिमिटिव कहा गया। बाकी वो है आदिवासी। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओगे, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, यहाँ पर जो आदिवासी है उनको तो आप लोग जानते ही नहीं। उनको देख के कहेंगे ये तो चीन से आए हैं, जापान से आए हैं, जबकि वो चीन और जापान के लिए वो यहीं के हैं। वो उनका डील डोल हाव वाव थोड़ा वैसा है, लेकिन वो यहीं के आदिवासी है। और हर आदिवासी की अपना समाज है, जैसे संताल है, बोडो है, निशी है, गालो है। असम में बोडो आदिवासी समाज है, वो पहला आदिवासी समाज है जिनकी भाषा को संविधान में दर्ज किया गया है। भारत में मैंने बताया 781 आदिवासी समुदाय है, तो कितनी भाषाएं है उनकी? 781 भाषाएं हुई ना। हर समाज की जब एक भाषा होती है, मातृभाषा होती है, और बोलियां फिर उनमें ज्यादा कम से कम 15-20 बोलियां होती है। तो सोचिए, एक बोडो आदिवासी समुदाय की भाषा ही संविधान की 22वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के मतलब 22 भाषाओं में शामिल है। दूसरी है संथाली। तो क्या बाकी के आदिवासी है ही नहीं क्या? उनकी मातृभाषाएं है ही नहीं। और पता है आप लोगों की भाषाओं को किस रूप में दर्ज कर रखा है? मीणी भाषा को। क्या आप लोग मर गए हैं? क्या मीणा कौम मर चुकी है? मीणा कौम मर चुकी है क्या? 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, सबसे ज्यादा नौकरशाह है, IAS है, IPS है, वो भी बड़े बड़े अधिकारी है, सांसद है, MLA है। लेकिन आज प्रोफेसर है, वो आज तक अपनी जबान से क्यों नहीं बोलते कि मीणाओं की मीणी भाषा है, उसको बचाना चाहिए? है वो गोबर राज्य, राम राज्य नहीं है। वो आपकी मानसिकता का ताला है, आपके दिमाग को कुंद करने का ताला है। राम, हनुमान, श्याम, ये 10-12 हाथ वाले। कभी जिंदगी में सुना है इतने हाथ पैर मुंह वाले पैदा हुए हैं घर में? बाय चांस कोई पैदा भी हो गया विकलांग रूप में, तो कभी जिंदा भी रहा है? नहीं हुआ ना। और सामने आ जाए निकल के तो आप अपनाओगे उसको? तो फिर देवताओं के रूप में कैसे सिर में घुसा लेते हो? ये
बहुत सारी बातें हैं। मीणा समुदाय की जो भाषा, सबसे पढ़ा लिखा समाज है पूरे भारत के आदिवासी में, उनकी भाषा को मृत रूप में भारत सरकार ने दर्ज कर रखा है। और जो युवाओं को भाषा एटलस है, वहां भी मिनी भाषा मृत रूप में दर्ज है। उस मृत भाषा को जिंदा करने के लिए ही मैं प्रयासरत हूँ, इसीलिए आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। इसीलिए मैं हर जगह पहुंचने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती हूँ। मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो रहा था, बहुत सारी यात्राएं होंगी, दर्द हो रहा था। कल भी मैंने मुकेश भाई से पूछा, मैंने आना जरूरी है क्या? बोला आपका तो आना जरूरी है। मैं कहा ठीक है, फिर तो मैं पहुंचूंगी। तो मेरी भाषा को मृत रूप में दर्ज कर रखा, तो हमें जिंदा करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये सबको ध्यान देना होगा। हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा। हम जो बोलते हैं वो सबसे बोलिए। बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं उनके पास प्योर भाषा है, उसकी शब्दावली को कलेक्ट कीजिए। उनके जो ओरल लिटरेचर है, मौखिक जो गीत है, जो जानकारी है, जो बातें हैं, जो पहेलियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो कहावतें या इतिहास है या संस्कृति की कोई जानकारी है, प्रकृति की जानकारी है, जानवरों की जानकारी है, मौसम की जानकारी है, उन सबको जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कलेक्ट कीजिए। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो उनसे बोलते हैं मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और उसको यूट्यूब पे डालिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके। मीणी भाषा को इसीलिए मृत किया गया है कि वो लिखित रूप में कहीं पर नहीं है, जबकि मीणा समुदाय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और जिंदा भी है और 1 करोड़ से ज्यादा आबादी का है। जबकि सरकार का नियम है कि जिस समाज की आबादी सिर्फ 10,000 है वो भाषा जिंदा रहती है। तो 1 करोड़ की समाज की भाषा तो संविधान की अनुसूची में दर्ज होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे, इसके बीज डालने होंगे, बीजों की परवरिश करनी होगी, उसकी खेती करनी होगी और उसकी फसल को हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करना होगा। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? पक्का? तो जो जैसी योग्यता क्षमता रखता है, जरूरी नहीं है इसमें पढ़ा लिखा वर्ग, क्योंकि हम पढ़े लिखे अनपढ़ों से लेंगे वो जानकारी। तो ये भेद या अपने आप में ये हीन भाव कभी मत लाइए कि कोई पढ़ा लिखा ही इसको कलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने पढ़े लिखे से नहीं करी है वो जानकारी पे। पढ़े लिखे के पास तो है ही नहीं। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं। मेरी भाषा की 4 दिशाएं बताइए। सबको पता है? आपको पता है? उधर से एक बार खड़े होइए आप। हाँ, आपको कह रही। अरे आप ही, हाँ, क्या है 4 दिशाएं मेरी भाषा की? नहीं पता? क्यों नहीं पता? आज कोई दादा दादी या काका काकी कोई बड़े बुजुर्गों उनसे पूछना कि 4 दिशा में काय क्यों से, या ये पूछो कि अगुणी आतुणी काय ने क्यों से। वो मतलब क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता, बाकी मूल शब्द वही है, अगुणी आतुणी दूजी और लंका। और लंका बामन से पूछोगे तो कौन सी लंका हो जाएगी, और आपके बाप दादाओं से पूछोगे तो वो दिशा होगी, और वो दिशा दक्षिण की दिशा, जहाँ पानी रहता है, और पानी वाली जगह है दक्षिण, और दक्षिण में होता है सोना। होता है ना? ये बहुत बड़ा लॉजिक है। ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको कहानियां कुछ और सुनाई जाती है, हकीकत कुछ और की जाती है। और ये सरकार है, जमुनों की सरकार है ये। जैसे वो बंदर का जो मालिक होता है या रीछ का जो मदारी होता है, मदारियों की सरकार है ये। मदारी कहेगा चल जमुरे ताली बजा, चल जमुरे नाच, चल जमुरे घूम, चल जमुरे बोल, या चल जमुरे इसके हाथ लगा, उसके हाथ लगा, या इसको आशीर्वाद दे। तो वो जमुरे बनना पसंद करोगे या अपना निर्णय खुद लेना पसंद करोगे? ये आपके ऊपर है, क्योंकि जीवन आपका अपना है। जीवन आपका अपना है, लेकिन आप परिवार को या अपनी माताओं बहनों को या अपने जो मातृशक्तियां उनको मानसिक गुलाम मत बनाइए। आप गुलाम बने रहिए, लेकिन उनको मत बनाइए। और मैं तो चाहूंगी कि आप भी गुलाम मत रहिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जो जीवन की जो जिम्मेदारी है उनको बखूबी निभाइए, और एक पारिवारिक और एक सामाजिक व्यक्ति होने का अपना एक सबूत दीजिए कि आप परिवार और समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। क्योंकि आदिवासी समाज समुदाय जो है वो पूर्वजों का ज्ञान सहेज कर आने वाली पीढ़ियों के लिए देना चाहता है। मैंने तो मीणी भाषा और मीणा संस्कृति में बहुत कुछ पूर्वजों से सहेजा है, लिखित रूप में रखा है, मौखिक रूप में ऐसे बोल रही हूँ जैसे आप लोगों के सामने बोलती हूँ, पूरे आदिवासी समाज के सामने बोलती हूँ।
लिखित रूप में मैंने किताबें दी है, वो आने वाली पीढ़ियों के रूप में दूंगी। लेकिन ये जो भक्त है, संत बने हुए हैं, आध्यात्मिक बने हुए हैं, वो क्या दे के जाएंगे? मुझे यहाँ आके दिखाए, क्या देंगे वो? वर्तमान में तो क्या देंगे और आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? कौन सी पहचान स्थापित होगी उनके परिवार की, समाज की, उनके पूर्वजों की होगी? इसीलिए इस जोहार शब्द को हम आदिवासी समाज को नहीं, पूरी संपूर्ण मानवता को मानना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल तो एक टेलर है। कोरोना तो एक टेलर था जो लाया गया था। आपको जो वैक्सीन लगी है, जरूरी है क्या वो सही थी वैक्सीन? वो तो आविष्कार ही नहीं हुई ना, उसमें तो बरसों बरस लगते हैं। अब ऐसी ही बीमारियां लाई जाएगी ताकि आबादी को कम किया जा सके। और जो वैक्सीन जो लगाई गई है, उसके साइड इफेक्ट भी आप लोगों ने देख लिए होंगे अपने शरीर में। सबके शरीर में हो रहे हैं उसके साइड इफेक्ट। उस कोरोना वायरस का जो वैक्सीन जो लगा था, हर किसी को कोई ना कोई बीमारी लग गई है, हर किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। हर कोई पहले जैसे काम करता था वैसे नहीं कर पा रहा है। तो ये आपको बचाने के लिए दिए या मारने के लिए? तो जो बच गया उसको ऐसे धीरे धीरे मारेंगे कि उसको खुद को ही नहीं पता रहेगा कि मैं कैसे मरा, क्यों मरा। तो इसलिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ वातावरण में रहिए। तो उसके लिए आपको जोहार को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में लाना होगा और प्रकृति और पुरखों से रूबरू होकर इस धरती का रक्षक बनकर जगह जगह पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि आपको खाने को फल मिले। जैसे नींबू में अब ये कितने 4-5 साल का पौधा होगा, 5 साल का होगा ना, फल आने लगे, अमरूद में फल आने लगे। सोचिए जो आप उसको सिर्फ मिट्टी में गाड़ा है, इसको आपने 56 भोग नहीं लगाए, इसको महंगे महंगे सोने चांदी के गहने नहीं पहनाए, इसको कोई गंगा का जल लाके नहीं चढ़ाया आपने। जो पानी बचा आपके पास वो डाल दिया, लेकिन वो आपकी पीढ़ियों को खाने को देगा, पीढ़ियों के लिए छांव देगा, पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन देगा और बारिश में भी ये सहयोगी बनेगा। तो देवता कौन हुआ? प्रकृति। इसीलिए तो देवता है। संसार के आदिवासी इसीलिए तो प्रकृति को मानते हैं। और प्रकृति और पुरखों को जो मानने का जो संबंध है, जो शक्ति है, जो तंत्र है, जो मंत्र है, जो शक्ति है, वो जोहार है। और जोहार जागृति मंच जो कार्य कर रहा है उसके लिए मैं हार्दिक रूप से तहे दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करके सलाम करती हूँ सभी साथियों को। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ये आपको मुक्त करेगा, पाखंडवाद से मुक्त करेगा, आपको मानसिकता से मुक्त करेगा, आपको गुलामी से बचाएगा, आपको बौद्धिकता से विकसित करेगा और आपको अपना जीवन जीने की राह बताएगा। आप अपना भी दिमाग अप्लाई कीजिए। आप ना मेरे भरोसे में आइए ना किसी और व्यक्ति के, लेकिन सच और झूठ क्या है वो आपको पता है। सूरज आता है तो सुबह होती है, ढल जाता है तो चांद आता है तो रात होती है। ये सच है ना? कोई देवी देवता आपके दिन करता है या रात करता है? सूरज की रोशनी में कोई रोशनी नहीं चाहिए, लेकिन चांद की रोशनी में, चांद की रोशनी से आप घर तक पहुंच जाते हैं अंधेरे में भी। तो इनसे बड़ा देवी देवता क्या होगा? जो धरती है, जो वायु है, जो अग्नि है, जो जल है, ये हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले, बनाने वाले पंच तत्व है। इनके ऊपर ही सबका जीवन निर्भर है। तो इन सब की हमें रक्षा करनी होगी, क्योंकि जल है तो जीवन है। ये काल्पनिकता, ये पाखंड, ये प्राण प्रतिष्ठा, ये सब दकियानुसी है, कुछ भी काम नहीं आएंगे। पानी नहीं होगा तो आप यहीं तड़प तड़प के मर जाएंगे, मर जाएंगे ना। तो इसीलिए जो भी काम हो, चाहे आपका शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य या कोई सा भी कार्य हो, उसमें जोहार शब्द की व्यापकता पर ध्यान जाना चाहिए। अपने पूर्वजों और प्रकृति की तरफ ध्यान जाना चाहिए और प्रकृति से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि जैसे बच्चा का जन्म होता है तभी जोहार बोलना चाहिए और उनका नाम अपने पूर्वजों के या प्रकृति के नाम से रखना चाहिए, जो साइंटिफिक हो, जो सच पर आधारित हो। काल्पनिक नाम नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे नाम हैं, अपने हिसाब से सोचिए। जब बच्चा आप खुद पैदा कर रहे हैं, 9 महीने वो माँ अपने पेट में रख रही है, तो उसको खुद को सोचना चाहिए ना उसके बच्चे का नाम क्या हो। वो 5वीं या 10वीं पास या फेल पंडित से आप पूछ के नाम रखवाते हैं, वो आपकी मानसिकता को कुंद करने जैसे नाम देते हैं आपको। वो नाम बार बार आप सुनेंगे तो आपको खुद को लगेगा आप बोल के दीनहीन, गरीब और बेबुद्धि के जीव हैं, ऐसे नाम आपको देगा।
सोचिए आप रखेंगे हीरा, रखेंगे तेज, रखेंगे सूरज रखेंगे, चांद रखेंगे, तारे रखेंगे, प्रकृति की कितनी ऊर्जा मिलेगी आपको। उसी चीज का दर्शन होगा आपको कि हाँ वैसी ऊर्जा आ रही है, वैसा ही आवास होगा। तो ऐसे नाम रखिए ना, आपकी जो धराड़ी का पेड़ है उसके आसपास के नाम रखिए, अपने को जो पूर्वज चले गए हैं उनका नाम अच्छा है उस पर रखिए। और जब हम मरते हैं, मरने के बाद जो यात्रा जाती है शव यात्रा, उसमें भी जोहार जैसा शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो काल्पनिक चीजें हैं इन चीजों का निराकरण करना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से कैंसर है, महामारी है जो सबको सदियों से डसती आई है। 5000 पहले जो सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी, उस सभ्यता को आर्यों ने जलाकर नष्ट किया था और वहां रहने वाले हमारे पूर्वजों को मार काट के भगाया था। जो पूर्वज बच गए वो अरावली में, विंध्याचल में, सतपुड़ा में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में वहां जाके बस गए थे। इसीलिए वो जो शैल चित्रों में समान चित्र है वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो मानसिकता थी, जो बुद्धिमत्ता थी, वो एक सी थी। वहाँ शिकार के चित्र हैं, वहाँ नृत्य के चित्र हैं, वहाँ इसके जैसे पक्षियों के चित्र है, वह महिलाएं जो गोदड़े गुदाती है गोदड़े जैसे चित्र हैं। वो सब आपको पूरे आदिवासी समाज से जोड़ता है। जोहार पूरे देश भर के आदिवासी समाज से जोड़ेगा और आपकी अस्मिता, अस्तित्व, संस्कृति और आपकी पहचान को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों की पहचान को बचाने के लिए आपको जो जनसंख्या का जनगणना कॉलम है उसमें आपको आदिवासी या ट्राइबल कॉलम कोड की डिमांड भी करनी होगी, क्योंकि 1871 से 1941 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम आदिवासियों को कभी अबोरिजिनल, कभी अबोरजाइन, कभी एनिमिस्ट, कभी ट्राइबल रिलीजन के नाम से हमें जनगणना कॉलम कोड दिया था। जनगणना कॉलम कोड वो कोड है जिसमें हमारी जनगणना की जाती है, लेकिन देश का संविधान लागू करके हमारी पहचान को खत्म किया गया, वो कोड को खत्म कर दिया और एक आदर्श का डाल दिया गया। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो आदर्श में डालते थे, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते, इसलिए हम हिंदू धर्म को टिक करते हैं। हम अपने आप को एसटी के रूप में, जनजाति के रूप में मानते हैं, जानते हैं। सरकार ने संविधान में हमें एसटी के रूप में दर्ज कर रखा है ना। तो उस सर्टिफिकेट में देखिए क्या आपको कहीं हिंदू लिखा हुआ मिलेगा? तो क्या आप हिंदू हैं? ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा गेम है आपकी पहचान को मिटाने का। और अभी ये खेल सरेआम खेला जा रहा है। पहले चुपचाप था, लेकिन अब सरेआम, जो भगवाकरण जिस तरीके से किया गया है वो सरेआम है। इसीलिए आदिवासियों के लिए जनगणना कॉलम कोड या ट्राइबल कॉलम कोड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्कूल का, कॉलेज का या सरकारी फॉर्म या जमीन जायदाद के जो भी फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में एक कॉलम आता है धर्म का। तो जब धर्म का कॉलम आप भरते हैं उसमें रहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लेकिन हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी कॉलम क्यों नहीं, ये सोचिए थोड़ा। हम अपने आप को आदिवासी कहते हैं, 29 आदिवासी दिवस मना चुके हैं, आदिवासी दिवस की रजत जयंती मना चुके हैं, लेकिन आदिवासियों का कॉलम क्यों नहीं है वहां पे? अगर आदिवासियों का कॉलम मिल जाएगा तो देश भर के आदिवासियों की पहचान अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग और यूनिक पहचान बनी रहेगी हमेशा के लिए। अगर वो कॉलम नहीं मिला तो आपको हिंदू धर्म में धकेला जाएगा। मणिपुर का उदाहरण आपने देख लिया, ईसाइयों को किस तरीके से मारा गया। आप जो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की बड़ी सरकार है, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, वो भी महिला है, और मणिपुर राज्य की जो राज्यपाल है वो भी आदिवासी महिला है। फिर भी मणिपुर की महिलाओं के साथ सार्वजनिक गैंग रेप करने वाले कौन थे? सोचिए। आप जो भक्ति कर रहे हैं वो आपके साथ, आपकी महिलाओं के साथ क्या किया था? वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, देखा था ना। वो कहां से आई, वो कौन, कहां से पैदा हो गई? वो विदेशी थे, वो मुसलमान थे, वो ईसाई थे, वो मैतेई समाज के आरएसएस के लोग थे, जिसने आरएसएस ने तैयार किए उस गैंग को। और वो गैंग सब जगह सक्रिय है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, सब जगह है। आरएसएस के हजारों संगठन है, ये बजरंग दल, शक्ति वाहिनी, युवा वाहिनी, गौ सेवक, गो भक्त, दुनिया भर के जितने भी संगठन है सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और हमारे लोगों की मानसिकता को ऐसे कुंद करके उन्हीं को जोड़ रखा है, वही अपने परिवार और समाज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको
आदिवासियों की पहचान के लिए जोहार को भी अपनाना होगा, आदिवासी शब्द को भी अपनाना होगा और जनगणना में ट्राइबल कॉलम कोड की मांग भी पुरजोर रूप से करनी होगी। और देश भर के आदिवासियों से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, कई प्रोग्राम हो चुके हैं और अभी 15 तारीख को दिल्ली में हम वो प्रोग्राम करके आए हैं। आपको ताजुब होगा, दिल्ली में 14 तारीख को धारा 144 यानी कर्फ्यू की धारा लगा दी गई है। जंगल, नदी, पहाड़ लूटने के लिए आदिवासियों को कहते हैं नक्सली। अब दिल्ली में क्या हो गया जो 144 लग गई? किसान ही तो आ रहे थे, नक्सली थोड़ी ना आ रहे थे, आतंकवादी थोड़ी ना आ रहे थे। किसान कौन है? जो सबका पेट भर रहा है, जो सबको खाने को दे रहा है। उसी कौम पे शिकंजे करने के लिए वो 3 काले कानून लाए थे कि आप न तो अपना बीज पैदा कर सकते हो, न अपनी फसल खुद ले सकते हो, न किसी और को बेच सकते हो। आप पे सब तरीके से नकेल कसी जा रही है, चाहे आप कोई सा भी वग्र हो। तो आपको सोच समझ के रहना होगा और अपनी पहचान को बचाने के लिए जोहार, आदिवासी और ट्राइबल कॉलम कोड को लागू करवाना होगा, तभी आप बच पाएंगे। जैसे भीलों के साथ होता है कि उनको नंगा करके कूटा जा रहा है, आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी होगा। और वो ट्रेन में टीकाराम के साथ जो हुआ था, भूल गए आप लोग? फिर भक्ति कैसे आ जाती है लोगों में? टीकाराम को क्यों मारा था? वो भी तो उसी में का साथी था, वो भी तो सुरक्षा कर्मी था ना। उसने सिर्फ विरोध किया था कि तुम इसको क्यों मार रहे हो। तो विरोध करने वाला भी मारा जाएगा और उनका समर्थन नहीं करने वाला भी मारा जाएगा। तो बचेगा कौन? हत्या करने वाला। तो उस हत्या करने वाले को या उस मानसिक बीमार का इलाज करना होगा। आपको अपने आप को सुरक्षित रूप से बचाना होगा, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपने पुरखा का ध्यान रखते हुए ट्राइबल कॉलम और ये जोहार के साथ आप अपनी अस्मिता को बचा सकते हैं। इतना ही कहकर मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन और जोहार कहना चाहूंगी। जय जोहार। समय ज़्यादा लेने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि जो मैं जानकारी मेरे पास है वो सबके तक जाए, मेरे तक ही सीमित रहे। मैं अभी जिंदा हूँ, कल ना मर जाऊँ तो वो जानकारी मेरे साथ मर जाएगी। तो मैं चाहती हूँ जो जानकारी मेरे पास है वो बीज के रूप में आप सबको मिले और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा, छोटा बड़ा, कहीं ना कहीं कोई सुधार कर पाए और बेहतर जीवन जी पाए। शुक्रिया बहुत बहुत। सर उस पे आ रहे हो, आ रहे आ जाए उसी आदिवासी टॉपिक पे ही आदिवासी कल्चर का जितना भी है ना इन्होंने साल के पूरा ले लिया, कुछ बाकी बचा नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आदिवासियत के बारे में एक विस्तार पूर्वक अवगत कराया और आदिवासियत में जो जोहार है उसकी व्यापकता और सार्थकता को सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और प्रेजेंट स्थिति तक आपने बखूबी बताया। तो इसका मतलब यह है कि जो जोहार है उसकी व्यापकता और सार्थकता